टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। भारत के एक्शन से इस वक्त पाकिस्तान घबराया हुआ है। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित देखिए क्या कह रहे हैं। बड़ा बयान दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं पाकिस्तान पर अब भारत हमला करेगा। अगले कुछ दिनों में भारत पर हमला हो सकता है। बालाकोट से ज्यादा खतरनाक हमले के लिए पाकिस्तान तैयार रहे, ये खुद अब्दुल बासित कह रहे हैं। सुनिए। इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद शायद बालाकोट टाइप या उससे भी खतरनाक किस्म का कोई स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ होगा। अभी यहाँ बात रुकेगी नहीं, कोई ना कोई एक्शन भारत जरूर पाकिस्तान के खिलाफ लेगा। लेकिन ये भारत जरूर है कि हमें तैयार रहना है। अगले हफ्ते 10 दिनों में भारत कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। और सतीश जी, अब एक चीज जो ग्लोबली रिएक्शन आया है वो भारत के सपोर्ट में आया है, टेरर के खिलाफ में आया है। लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि दुनिया देख नहीं रही, ऐसा तो है नहीं कि दुनिया के दूसरे मुल्क उससे प्रभावित नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान के इस टेरर कैंप हो या फिर ये टेरर पॉलिसी कह लें, इस पर एक्ट करने की बारी आती है, तो दुनिया के बड़े बड़े देश जो हैं बहुत ही स्लो तरीके से क्यों काम करते हैं? मतलब अमेरिका ने पाकिस्तान में घुस के ओसामा को तो मार दिया, लेकिन एक्चुअल जो काम करना चाहिए पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म में, उसमें अमेरिका काफी ढिलाई बरतता अगर कह दे तो। बिल्कुल, टेररिज्म की लड़ाई, आतंकवाद की लड़ाई हर देश को अपने तरीके से अपने बूते पर लड़नी होगी। भारत पिछले 4 दशकों से कहता आ रहा था कि पाकिस्तान टेररिज्म का, आतंकवाद का ईपी सेंटर है, लेकिन तमाम दलीलों के बावजूद एक सॉफ्ट इस्लामिक स्टेट के रूप में अमेरिका पाकिस्तान को पहचानता रहा, क्योंकि उसकी स्वार्थ की सिद्धि होती थी। जब ओसामा बिन लादेन वहाँ पर पकड़ा गया और अमेरिका के द्वारा हमला हुआ, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन उसके बावजूद भी आज की तारीख में भी दुनिया के मायने, चाहे वो अमेरिका हो या चीन हो या भारत, सबके मायने आतंकवाद के अलग अलग हैं। इसलिए ये लड़ाई भारत को खुद अपने बूते पर लड़नी होगी। जो हमला, जो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाना है, भारत को खुद करना होगा। हमें लगता है कि आज का भारत पूरी तरह से सक्षम और मजबूत है कि वो इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा सकता है, और वो आने वाले समय में हमें दिखाई भी देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। आतंकी खेमे में कैसे खौफ पसरा है, ये हमने आपको बताया। आगे आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की सरकार में क्या हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान सरकार के 4 बड़े और महत्वपूर्ण नेताओं की प्रतिक्रिया, उनका रिएक्शन आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले शहबाज शरीफ, प्रधानमंत्री पाकिस्तान, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की उन्होंने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। भारत के फैसलों के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। एनएससी की बैठक के बाद पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर इस पर अपना रिएक्शन देगा, प्रतिक्रिया देगा। और अगले बड़े नेता उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने क्या कहा है? भारत ने आतंकी घटना का कोई सबूत नहीं दिया है, ये वो कह रहे हैं। और भारत हमेशा पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराता है, ये बयान सामने आया है डार की तरफ से। भारत कोई गलत कदम उठाता है तो हम उसका जवाब देंगे। इशाक डार, उप प्रधानमंत्री पाकिस्तान। और अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का बयान। भारत सालों से सिंधु जल संधि से बचने की कोशिश करता है। हमले का इस्तेमाल भारत अपने फायदे के लिए कर रहा है। भारत अपनी पुरानी इच्छा को पूरा करना चाहता है, ये कहते नजर आए ख्वाजा आसिफ। और अब उस व्यक्ति का बयान, आसिम मुनीर, आर्मी चीफ पाकिस्तान। मंगलवार शाम तीनों फोर्स के कमांडर्स की बैठक बुलाई और 18 फाइटर जेट भारत से लगती सीमा के पास भेजे गए। लाहौर और रावलपिंडी के एयरफोर्स स्टेशन पर भेजे गए। ये एक्शन लिया गया है और ये आदेश जारी किए गए हैं मुनीर की तरफ से। और प्रोफेसर अमिताभ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं इन बयानों को? थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए डिकोड करेंगे। क्या पाकिस्तान में इस वक्त चल क्या रहा है, किस कदर खौफ है, क्या होने वाला है, इसको लेकर जो डर है उसे कैसे आप देखेंगे? और अब्दुल बासित ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि पाकिस्तान को एक बड़ी स्ट्राइक के लिए तैयार रहना होगा। यह स्ट्राइक भारत कभी भी कर सकता है, और अब जो स्ट्राइक होगी वो बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी बहुत खतरनाक होगी, ये वो खुद कह रहे हैं।
देखिए, इस समय जो आप टेलीविज़न पे भी दिखा रहे हैं, जो उनके एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, जो बयानात आ रहे हैं, उनको देख के लग रहा है कि पूरी तरह से पाकिस्तान में खौफ है भारत के इमिनेंट अटैक का, और ये बालाकोट से भी सीवियर हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है, क्योंकि अब तक जो पहला स्टेप लिया गया था, कोई भी आप देखेंगे इस टाइप के सिचुएशन में पहला स्टेप डिप्लोमेटिक ही लेते हैं, और उनके चार्ज अफेयर्स को बुलाया गया है आज सुबह, उनसे बात की गई है, उनको नोटिस दिया गया है। इस समय पाकिस्तान के सामने दो ही विकल्प हैं, या तो वो एक्सेप्ट करे कि वो इस टेररिस्ट एक्टिविटी में भारत के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, जिसका हमने पठानकोट में देखा है कि कोई असर नहीं हुआ, या फिर भारत एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो पहले बालाकोट में किया था उस टाइप का करे। इस समय पूरे विश्व में ये माहौल है कि हम ये जानते हैं कि अगर हम अपने आप को वीक करेंगे तो अगला आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। इस समय पाकिस्तान को ये बहुत ज़रूरी है कि एक मिलिट्री रिस्पांस दिया जाए, और मिलिट्री रिस्पांस का मतलब ये नहीं है कि सेना भेज दी जाए या युद्ध हो जाए, लेकिन एक बाजाब्ता एक कन्वे करना चाहिए। ठीक है, और सर माफी के साथ अमताज सर रोक रहा हूं। देखिए, एक बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है, पहलगाम हमले का सबसे नया वीडियो सामने आ गया है। गोली मारते दिख रहे हैं आतंकी इस वीडियो में, और हमले के दौरान ये वीडियो बनाया गया था। हमले के दौरान फायरिंग की भी आवाजें आई थी। ये देखिए, ये तब का वीडियो है जब फायरिंग की गई थी, और जो टूरिस्ट थे उनको निशाना बनाया गया। परमात्मा रक्षा करेगा, परमात्मा रक्षा करेगा, परमात्मा रक्षा करेगा, परमात्मा रक्षा करेगा, परमात्मा रक्षा करेगा। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जितेंद्र, ये जो नया वीडियो है और इसमें गोलियों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, इसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? कब ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया, किसने रिकॉर्ड किया था? क्योंकि कुछ लोगों की हमें आवाजें आ रही हैं डर में, और वो कह रहे हैं कि हमारी परमात्मा रक्षा करे। जी बिल्कुल रवि, देखिए ये वीडियो उसी वक्त का है जिस वक्त ये हमला किया गया। दोपहर तकरीबन 1:50 पर आतंकियों ने बैसरंग घाटी के ऊपर अटैक किया। उस वक्त बड़ी संख्या में वहां पर सैलानी दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, जो घाटी के ठीक बीचों बीच जो खुला मैदान है, वहां पर कुछ लोगों को इकट्ठा किया गया है, और वहां पर हाथ में बंदूक लिए एक शख्स दिखाई दे रहा है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से हमला किया गया, वहां के लोगों ने ये शूट किया, और शूट करने के बाद ये फिर हम तक पहुंचा है। और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से, कितनी बेरहमी के साथ जो सैलानी सैर सपाटे के लिए, घूमने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए श्रीनगर आए हुए थे, पहलगाम पहुंचे, बैसरंग घाटी पहुंचे, उन्हें कितनी बेदर्दी के साथ मौके से घाटी उतार दिया गया, और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सभी आतंकी मौके से आसानी से फरार भी हो गए। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और यह वीडियो अपने आप में बहुत खौफनाक है, दिल दहला देने वाला है। जो सैलानी वहां पर पहुंचे हुए थे, और पहलगाम का ये इलाका खासतौर पर मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां पर छुट्टियां बिताने के लिए जो लोग पहुंचे हुए थे, उनके साथ किस तरह की वहशियाना हरकत की है इन आतंकियों ने,